व्हाट? जेल? जेल क्यों जाओगी तुम? आदित्य ने चौंक कर कहा तो सनाया घबराते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं बता सकती, तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी किसी बात पर यकीन न किया हो? आदित्य ने सनाया का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। तुम पक्का यकीन करोगे ना? सनाया ने सिसकते हुए कहा। हाँ, अब प्लीज साफ साफ बताओ कि बात क्या है? आदित्य ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। आदित्य का भरोसा पाकर सनाया ने अपने फोन में एक वीडियो चला दिया जिसमें कुणाल और आरोही अपने प्लान के बारे में बातें कर रहे थे। उस वीडियो को देखकर आदित्य बेजान होकर बेड पर बैठ गया और अपने हाथों से अपने बाल नोचते हुए बोला, इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, मेरे ही दोस्तों ने, और मैं पागलों की तरह उनके जाल में फंस गया। इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूं मैं? ये दोनों मेरे साथ नाटक करते रहे और मैं पागलों की तरह इनके बिछाए जाल में फंसता गया। कल तुम्हें इतना परेशान देखकर मैं आरोही के हॉस्पिटल गई थी ताकि तुम सबके बीच मेरी वजह से जो गलतफहमी हुई है उन्हें दूर कर पाऊं, पर वहां जाकर मुझे एक नया ही सच पता चला। इनकी प्लानिंग सिर्फ इतनी ही नहीं है आदि, इन्होंने तो मुझे जेल भेजने की भी पूरी प्लानिंग कर ली है। मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर इन्होंने मेरे खिलाफ झूठी न्यूज फैला दी है कि मैंने उसका मर्डर किया है। ये कहते हुए सनाया फिर से आंसू बहाने लगी और आदित्य चौंक कर बोला, व्हाट? हाँ आदि, पर मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। वो जिंदा है और इन लोगों के साथ मिलकर मुझसे बदला लेने के लिए सब झूठा नाटक कर रहा है। सनाया ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ पल के लिए आदित्य बेसुध होकर बैठ गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर सनाया ने लैपटॉप खोलकर आदित्य के सामने रख दिया और उसे वो खबर दिखाते हुए बोली, ऐसा ही किया है उन्होंने आदि, ऐसा ही किया है, क्योंकि वो सब मुझसे नफरत करते हैं और कुछ भी करके मुझे तुम्हारी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। ये देखो, पढ़ो ये खबर। आदित्य ने जैसी वो खबर पढ़ी उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लिखा था, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिखेल डिसूजा किल्ड बाय हर ओन वाइफ फॉर प्रॉपर्टी इश्यूज। खबर सुनकर आदित्य एकदम चुप होकर बैठ गया। ये देखकर सनाया फिर से अपना नाटक रचते हुए बोली, तुम इतने चुप क्यों आदि? कहीं तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रहे? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। तुम भूल गए कुणाल ने कहा था कि वो मुझे एक्सपोज करके ही रहेगा? ये सब उसकी चाल है। उसने मेरे पति के साथ मिलकर ये सब प्लान किया है ताकि वो मुझे तुमसे अलग कर दे। तुम मुझे 10 सालों से जानते हो ना, तो खुद सोचो आदि कि क्या तुम्हारी सनाया का भी ऐसा कुछ कर सकती है? और कुणाल, वो तो उस दिन मेरी जान तक लेने वाला था। कुणाल को ये लगता है कि मैं प्रॉपर्टी की वजह से तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए उसने मर्डर का कारण भी प्रॉपर्टी बताया है। सोच कर देखो आदि, अगर मुझे ही प्रॉपर्टी चाहिए होती तो वो मुझे ऐसे ही मिल गई थी ना, उससे शादी करके। उसके लिए मैं उसका मर्डर क्यों करूंगी? पर फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें इस बात का सबूत दे सकती हूँ कि ये सब कुणाल ने मुझे फंसाने के लिए किया है। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे और वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती, तुम कभी किसी की जान नहीं ले सकती। हैरानी तो मुझे कुणाल पर है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुणाल और आरोही इस हद तक चले जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सनाया, जब तक मैं जिंदा हूं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। नाटक करने का बहुत शौक है ना इन दोनों को, अब एक नाटक मैं भी करूंगा। शाम हो चुकी थी और आरोही अपने कमरे में गुमसुम होकर बैठी थी। इसी बीच आरोही की माँ वहां आ गई और उसे ऐसे देख हैरानी से बोली, तो अब तक तैयार नहीं हुई? कुणाल और उसके घर वाले आते ही होंगे, जल्दी से तैयार हो जा बेटा। ये कहते हुए आरोही की माँ कबर्ड से उसके लिए कपड़े निकालने लगी, तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अरे मम्मा, आप भी कमाल करती हो, वो अपने आप कैसे तैयार होगी? उसे तो आज तैयार करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल शी इज ब्राइड, तो थोड़ा तो भाव खाएगी ना। आरोही और उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए पलटकर देखा तो दरवाजे के पास लगभग 20 साल की एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी। ये लड़की और कोई नहीं, आरोही की छोटी बहन शरण्या थी। शरण्या को देखकर आरोही बहुत खुश हो गई और दोनों ने एक दूसरे को कस के गले से लगा लिया। मुझे तो लगा था कि इस बार वेकेशन पर तू आएगी ही नहीं, आरोही ने उदास होकर कहा तो शरण्या ने उसकी गाल खींचते हुए कहा, मेरी दी की शादी हो और मैं ना आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शादी की बात सुनकर आरोही एकदम चुप हो गई, जिससे शरण्या समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले वो आरोही से कुछ पूछती, उसकी माँ बोल पड़ी, चल अब तू आ गई है ना, तो इसे जल्दी से तैयार कर दे, कुणाल और उसके परिवार वाले आते ही होंगे। फिकर नॉट मॉम, मैं आ गई हूं ना, अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी। आप देखना, मैं दी को ऐसे तैयार करूंगी कि जीजू देखते ही रह जाएंगे। ये कहकर शरण्या हंसने लगी। आरोही की माँ भी हंसते हुए वहां से चली गई, पर आरोही फिर से उदास होकर बैठ गई। अब बताई दी, क्या बात है?
शरण्या ने आरोही का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा तो आरोही घबरा कर बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं। दी, आपको पता है ना, आप मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती, फिर कोशिश भी क्यों करती हो? मैं जब से आई हूँ आपको नोटिस कर रही हूँ और मुझे पक्का पता है कि जरूर कोई बात है। शरण्या ने आरोही की आंखों में झांकते हुए पूछा। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए शरण्या के गले से लग गई। आरोही ने शरण्या को सब सच सच बता दिया। आदित्य के बारे में जानकर शरण्या हैरान होकर बोली, व्हाट? कहीं ये वही आदित्य मेहरा तो नहीं जो मिस्टर देव मेहरा के बेटे हैं? हाँ, पर तू उसे कैसे जानती है? आरोही ने चौंक कर पूछा तो शरण्या सकपकाते हुए बोली, हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता दी? मिस्टर देव मेहरा का बिजनेस तो हर कंट्री में फैला हुआ है। आप ये सब छोड़ो और ये बताओ कि अब आप दोनों क्या करोगे? वही तो समझ नहीं आ रहा है, अब क्या होगा अगर आदि नहीं आया तो? आरोही ने रोते हुए कहा तो शरण्या उसके आंसू पोंछते हुए बोली, सबसे पहले तो आप रोना बंद करो और सगाई के लिए तैयार हो जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आदि जीजू अगर नहीं भी आए तब भी आप दोनों की एंगेजमेंट नहीं होगी और ना ही किसी का दिल दुखेगा, ये मेरा वादा है आपसे। पर ये तू कैसे करेगी? आरोही ने हैरानी से पूछा तो शरण्या ने आरोही के कान में सारा प्लान समझा दिया। शरण्या का प्लान सुनकर आरोही ने एक राहत की सांस ली और सगाई के लिए तैयार होने लगी। कृति भी बस यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अगर आज आदि सही वक्त पर नहीं पहुंचा तो क्या होगा। इसीलिए उसने परेशान होकर कुणाल को कॉल कर दिया। बोलो प्रिंसेस, क्या बात है? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो कृति अपनी परेशानी जाहिर करते हुए बोली, वैसे तो मैंने आदित्य से बात की है, पर फिर भी अगर उस कमीनी ने उसे फिर से कोई नाटक करके रोक लिया तो हम क्या करेंगे कुणाल? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है, ट्रस्ट मी, सब ठीक होगा। कुणाल ने उसे समझा दिया तो कृति की परेशानी भी थोड़ी सी कम हो गई।